आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है। अध्याय 1, वचन संख्या है 1 से 11 तक। थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया जिन्हें ईसा उस दिन तक करते और सिखाते रहे, जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। उससे पहले ईसा ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। ईसा ने अपने दुख भोग के बाद उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित हैं। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़ें, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे ईसा के साथ एकत्र थे तो उन्होंने यह प्रश्न किया, प्रभु, क्या आप इस समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? ईसा ने उत्तर दिया, पिता ने जो काल और मुहूर्त अपने निजी अधिकार से निश्चित किए हैं, तुम लोगों को उन्हें जानने का अधिकार नहीं है, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और सामरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। इतना कहने के बाद ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। ईसा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हुए और बोले, गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईसा जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर दिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। अध्याय 4, वचन संख्या है 1 से 13 तक। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहे जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसीलिए धर्मग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया। उसने मनुष्यों को दान दिए, वह चढ़ा। इसका अर्थ यह है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वह वही है जो आकाश से भी ऊपर चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के पत्र से लिया गया है। अध्याय 16, वचन संख्या है 15 से 20 तक। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन शिष्यों के मिशन हेतु दी गई यह अंतिम आशीष प्रेरित चरित्र में वर्णित घटनाओं का सारांश पेश करती है, जहां पर हम प्रेरितों के मिशन कार्य में पवित्र आत्मा की शक्ति को क्रियाशील देखते हैं। अंत में स्वर्गारोहण का विवरण दिया गया है जो प्रेरित चरित्र में दिए गए वर्णन पर आधारित है।
मसीह द्वारा दिव्य शक्ति का आश्वासन उनके अनुयायियों और विश्वासियों के सारे कार्यों के पीछे की ताकत का राज है। आज की कलीसिया में इन गतिविधियों में से अधिकांश की तो अपेक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन पहली और आखिरी गतिविधि आज भी कलीसिया का कार्य है। बुरी आत्माओं को निकालना और चंगाई इतनी नाटकीय रूप से नहीं की जा सकती है जितनी कि सुसमाचार के चमत्कारों में की जाती है, लेकिन यह अभी भी ख्रीस्तीय विश्वासियों और अगुओं का काम है कि जहां कहीं बुराई की ताकतें हैं वहां प्रभु की भलाई व अच्छाई लाई जाए, और जहां कहीं घाव हैं वहां चंगाई हो। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना। प्रभु, मैं आज बीमार से पीड़ित सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। आप तो चंगाई देने वाले ईश्वर हैं। आपने कितनों को चंगाई प्रदान की है पिता। आप हमारे विश्वासी भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर उन्हें छू ले, उनके शरीर से उस बीमारी को जड़ से निकाल, ताकि वे तेरे नाम से चंगाई पाकर अपना जीवन जी सके। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आमीन।